164 हिजरी, बगदाद। एक छोटा सा घर और उसमें एक माँ जिसका सहारा सिर्फ अल्लाह था। अहमद बिन हंबल बहुत कम उम्र में अपने वालिद से महरूम हो गए, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें कभी टूटने नहीं दिया। वही माँ जो सुबह उन्हें कुरान पढ़ाती और रात को सब्र की दुआ सिखाती। यही से एक मुजाहिद आलिम की बुनियाद रखी गई। अहमद बिन हंबल बचपन में ही कुरान हिफ्ज कर लेते हैं। अरबी जबान, हदीस और सुन्नत से गहरी मोहब्बत। लेकिन उनका दिल यही नहीं रुका। उन्होंने तय कर लिया, इल्म मिलेगा, चाहे इसके लिए पूरी जिंदगी सफर में ही क्यों न गुजर जाए। उन्होंने सफर किया, बगदाद से मक्का, मदीना, कूफा, बसरा, यमन और शाम तक। कभी पैदल, कभी भूखे, कभी बिना पैसे, लेकिन एक हदीस के लिए हजारों मील चल जाना उन्हें मंजूर था। वो कहते थे, इल्म कब्र तक लिया जाता है। उनके उस्तादों में इमाम शाफई जैसे महान आलिम शामिल थे। इमाम शाफई कहते थे, मैंने अहमद से ज्यादा हदीस जानने वाला किसी को नहीं देखा। जल्द ही बगदाद की मस्जिदें उनके इल्म से भरने लगीं। हजारों तुलबा, हजारों दिल। लेकिन ये शोहरत एक बहुत बड़े इम्तिहान की शुरुआत थी। हक पर डटे रहना, सब्र की ताकत। इल्म के लिए कुर्बानी, दुनिया से बेपरवाही, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत। उनका नाम है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अहमद बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन दुनिया से बेपरवाह थे। खलीफा के तोहफे तक स्वीकार नहीं करते थे। वो कहते थे, इल्म को हुक्मरानों के दरवाजे तक मत ले जाओ। मिहना का फितना, सबसे बड़ा इम्तिहान। मिहना क्या था? अब्बासी खलीफाओं मामून, मुअतसिम, वासिक के दौर में ये फितना उठा के कुरान मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई चीज, जबकि अहले सुन्नत का अकीदा है कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं। कोड़ा उठा, पहला वार पड़ा, जिस्म कांप उठा। दूसरा वार, खून बहने लगा। तीसरा, चौथा, जिस्म टूट रहा था। लेकिन जुबान पर सिर्फ एक बात थी, कुरान अल्लाह का कलाम है। वो बेहोश हो गए। होश आया, फिर वही सवाल और वही जवाब। रात के सन्नाटे में एक कैदी अपने रब से कह रहा था, या अल्लाह, अगर मैं झुक गया तो हक कौन बोलेगा? ये दुआ जेल की दीवारों से टकराकर आसमान तक जा रही थी। इमाम अहमद ने दुनिया को दिया, वक्त बदला, खलीफा मुतवक्किल आया, मिहना खत्म कर दी गई। इमाम अहमद इज्जत के साथ रिहा हुए। हक जीत गया, सब्र जीत गया। मुस्नद इमाम अहमद हजारों हदीसों का खजाना और दिया हम्बली फिक्र का रास्ता। लेकिन सबसे बड़ी विरासत थी हक पर डट कर खड़े रहने की मिसाल। पूरा नाम और नसब। पूरा नाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हंबल अश-शैबानी, लक़ब अबू अब्दुल्ला। पैदाइश 164 हिजरी, जन्मस्थान बगदाद। वफात 241 हिजरी 855 ईस्वी। 241 हिजरी इमाम अहमद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनके जनाजे में लाखों लोग थे। कहा जाता है, उस दिन हजारों लोगों ने तौबा की। किताबें और विरासत। सबसे मशहूर किताब मुस्नद इमाम अहमद, लगभग 40,000 हदीस, दुनिया की सबसे बड़ी हदीस कलेक्शन में से एक। फिक्र, हनबली मजहब की बुनियाद। इमाम अहमद बिन हंबल हमें ये सिखा गए, हक की राह आसान नहीं होती, लेकिन जो हक पर मर जाता है वही जिंदा रहता है।